स्टूडेंट्स, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए हम जो है नोबेल पुरस्कार 2020 घोषणा हो चुकी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो तो देखेंगे ही, लेकिन हम सबसे पहले इनका इतिहास, एक परिचय पर नज़र डालते हैं कि किनको कौन सा फाउंडेशन के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का परिचय देख लेते हैं। ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। और घोषणा कब किया जाता है? तो घोषणा जो है ये अक्टूबर में कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ये पुरस्कार जो है कौन से फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोबल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबल फाउंडेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो नोबल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो ये है 29 जून 1900 को ये नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई। और ये नोबल फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार जो है 1901 से पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले देखते हैं ये कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस उद्देश्य से पूछ दिया जाता है। तो ये कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। शांति 1, साहित्य 2, अर्थशास्त्र 3, चिकित्सा 4, भौतिकी 5 और रसायन 6। तो इन 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने 355 आविष्कार किए और 1867 में एक बहुत बड़ा आविष्कार किया, डायनामाइट का। तो इनका एक सपना था कि मेरे कमाए हुए धन से एक बड़ा राशि ये अपने ट्रस्ट के लिए रख दिया, स्वीडन ट्रस्ट के लिए। और वो स्वीडिश बैंक में इनके कमाए हुए धन का एक बड़ा राशि आज भी जमा है। और उन्हीं के ब्याज से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो साहित्य में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले देखते हैं, कवित्री है ये, ठीक है। कौन? लुईस ग्लुक। कौन है? कवित्री लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया है। और ये कहाँ की है? तो अमेरिका की कवित्री हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। और अभी ये येल यूनिवर्सिटी की प्राध्यापक भी हैं। तो चलिए देखते हैं इनका और विशेषता क्या है लुईस ग्लुक कवित्री का। ये जो है 1993 में, क्या 1993 में इनको पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला है, ये कहाँ की पूछा जाता है, कहाँ की कवित्री हैं? तो अमेरिका की हैं। और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, लुईस ग्लुक। ये चीज़ साहित्य के लिए, ये जो है व्यक्तिगत स्वरूप को सार्वजनिक बनाने के लिए, काव्यात्मक आवाज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार यूएन एजेंसी के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यूएन एजेंसी के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना है आपको शांति के लिए। अगला देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? पॉल आर। अब देखिए ये कहाँ के हैं? तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है अमेरिका के मूल निवासी हैं, अमेरिका मूल के हैं, पॉल आर मिलग्राम। और अगला है रॉबर्ट वी विल्सन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस लिए, अर्थशास्त्र में क्यों दिया गया? क्योंकि इनका खोज था, बहुत बड़ा खोज किए हैं। कोविड-19 के दौरान में आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था सुस्ती पड़ गए है, अर्थव्यवस्था में मंदी चल रहा है। उस स्थिति में इन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया है। नीलामी सिद्धांत का, पुराने जो नीलामी सिद्धांत था उसका सुधार किया इन्होंने, और नए नीलामी स्वरूप को
स्वरूप का आविष्कार किए हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग नए नीलामी आविष्कार, नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए नए नीलामी आविष्कार और नीलामी सिद्धांत के सुधार के लिए अर्थशास्त्र में पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को पुरस्कार दिया गया है नोबेल का। अगला देखते हैं चिकित्सा का। तो चिकित्सा में आप जानते हैं अमेरिका के हार्वी जे आल्टर को और माइकल ह्यूटन, ये हैं यूके से, और चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका के। तो दोनों ये देखिए मैं यहाँ तीर करके बता दिया हूँ आपको, हार्वी जे आल्टर और या हार्वे भी लिखा रहता है, देख लीजिएगा हार्वे या हार्वी जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस को ये कहाँ के हैं तो अमेरिका के हैं, और माइकल ह्यूटन यूके के हैं। तो इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसके लिए किया गया है तो ये खोज देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए। अभी तक इसका खोज नहीं हुआ था तो लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अभी ये बहुत बड़ा आविष्कार है, विश्व में लगभग लाखों लोगों को इस खोज के बाद अब सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगी, लाखों लोगों का जान बच सकता है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज के लिए चिकित्सा का पुरस्कार इन वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं भौतिकी का, किसका, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज को, ये ब्रिटेन मूल के हैं, तो ये रोजर पेनरोज को दिया गया है। किनके लिए, ब्लैक होल की खोज के लिए। 50% राशि, ध्यान रखिएगा भाई, 50% जितना नोबेल पुरस्कार में राशि दिया जाता है उसका 50% केवल रोजर पेनरोज को दिया जाएगा ब्लैक होल की खोज के लिए। अगला जो है रैनहर्ड और एंड्रिया को, ये जो 50% राशि अब बच गया उसका आधा आधा इन दोनों को प्रदान किया जाएगा। तो रैनहर्ड जर्मनी से हैं और एंड्रिया जो हैं अमेरिका से हैं, ये ध्यान रखना है। सुपरमेटिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अगला देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो रसायन के नोबेल पुरस्कार में हमको देखना है कि इमैनुएल, ठीक है, इमैनुएल शार्पेंटिये को प्रदान किया गया और जेनिफर डॉडना को। तो देखिए इमैनुएल, ठीक है, इमैनुएल क्या शार्पेंटिये ये फ्रांस से हैं और जेनिफर डॉडना ये अमेरिका से हैं, ये ध्यान रखना है। तो किस खोज के लिए इनको दिया गया तो जेनेटिक सीजर के लिए इनको प्रदान किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।